न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। चुनाव के बाद फिर से कोयला तस्करी के मामले की छानबीन में सक्रिय हुआ सीबीआई। ईसीएल के निमचा एजेंट ऑफिस में की छापेमारी। बानपुर में मास्क नहीं लगाने पर पुलिस की कार्रवाई। 20 टोटो और 15 मोटरसाइकिलों को लिया अपने कब्जे में। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन मोनिका को स्पॉन्सर करेंगे मैथन एलाई लिमिटेड के प्रमुख सुभाष अग्रवाल। मोनिका अंतर्राष्ट्रीय मेडल भी जीत चुकी है। विधानसभा चुनाव के पहले आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में अवैध कोयला खनन और तस्करी को लेकर सीबीआई ने लगातार छापेमारी की थी। कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप माझी से लेकर उसके सहयोगियों, ईसीएल के टॉप अधिकारियों, सुरक्षा अधिकारियों के ठिकाने पर कई बार सीबीआई ने छापे मारे थे। अब एक बार फिर से सीबीआई ने बुधवार को आसनसोल, दुर्गापुर समेत कुल 5 जगहों पर छापेमारी की और अपना जाँच अभियान चलाया। ऐसी ही एक छापेमारी ईसीएल के सातग्राम एरिया की निमचा कोलेरी एजेंट ऑफिस में की गई। सीबीआई अधिकारियों ने यहां सुबह में दबिश दिया। इन अधिकारियों ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर अपनी जांच की और अधिकारियों से पूछताछ की। इस दौरान ऑफिस में आए कई लोगों को लौटा दिया गया। इनमें सर्वे विभाग के 2 मेंबर भी शामिल थे। सीबीआई अधिकारियों ने एजेंट ऑफिस में क्या क्या पूछताछ की है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव के पहले कोयला चोरी और तस्करी के मामले में जो जाँच चल रही थी, उसी सिलसिले में जानकारी हासिल की गई होगी। बहरहाल सीबीआई अधिकारियों की छापे को लेकर एजेंट ऑफिस परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। सीबीआई अधिकारियों के साथ विजिलेंस की एक टीम भी एजेंट ऑफिस पहुंची थी। बुधवार को सीबीआई ने दुर्गापुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाली शंकरपुर खदान और पुरलिया में छापेमारी की है। इन जगहों पर सीबीआई की अलग अलग टीमें पहुंची थी। इन ताजा छापेमारी से एक बात जाहिर हो गई है कि सीबीआई कोयला तस्करी के मामले में अपनी जाँच को आगे बढ़ाती रहेगी, भले ही वह इस मामले में प्रभावशाली लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पिछले अप्रैल और मई के महीनों में पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौत का तांडव देखा था। ये तब लोगों ने देखा था कि कोरोना संक्रमण कितना घातक हो सकता है। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, लेकिन लोग हैं कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी नहीं बरत रहे हैं। यही कारण है कि सड़कों पर और बाजार हाट में लोग बिना मास्क लगाए दिख जाएंगे। सरकार द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद बिना मास्क के ही लोग घर से निकल रहे हैं। लेकिन अब बनपुर में हीरापुर थाना की पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ बुधवार को एक व्यापक अभियान चलाया। हीरापुर थाना और बनपुर डेली मार्केट के सामने से काफी आवाजाही रहती है। बुधवार को पुलिस ने यहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। चाहे लोग पैदल हो या साइकिल या बाइक पर या फिर टोटो, ऑटो या बस, जहाँ भी लोग बिना मास्क पहने दिखाई दिए, वहाँ पुलिस और सिविक वॉलंटियर ने उन्हें रोका। उन्हें मास्क पहनने को कहा गया। जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें पुलिस ने अपनी तरफ से मास्क दिए। वहीं मास्क को लेकर सबसे ज्यादा लापरवाही दिखने वाले टोटो चालकों को रोक लिया गया। उनके टोटो को थाने में रखा गया। उसी तरह से कई मोटरसाइकिल सवारों को भी रोककर उनकी बाइक को थाना परिसर में रखा गया। पुलिस ने ऐसे 20 टोटो और 15 बाइकों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने ये अभियान लोगों को सबक देने के लिए चलाया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना रोकने के लिए लगाई गई आंशिक पाबंदियों को भी हीरापुर थाना ने बनपुर में काफी सख्ती से पालन किया है। हालांकि कुछ इलाकों में इन पाबंदियों को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव
ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल के रेलपार अंचल में गारुई नदी की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया है। इसके विरोध में बुधवार को आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक माइनॉरिटी कांग्रेस कमेटी की तरफ से आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी को एक ज्ञापन दिया गया और मांग की गई जल्द से जल्द अवैध निर्माण को हटाया जाए। ज्ञापन देने के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद साकिब ने कहा कि गारुई नदी की जमीन पर जबरन कब्जा कर जितने भी ऑफिस या घर बने हैं वे सब सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही किया है। कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिपोजिशन दिए हैं। डिपोजिशन देने का लबल ये है कि 22 नंबर वार्ड से लेकर 29 नंबर वार्ड तक जिस तरह से गरुई रिवर के ऊपर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उसमें कहीं कहीं पे फ्लैट बना हुआ है, कहीं मैरिज हॉल बना हुआ है, कहीं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के नाम पर वहाँ पे किसी का निजी प्रॉपर्टी चल रहा है और वहाँ पे पार्किंग हो रहा है। इसी के खिलाफ में खास करके टीएमसी के लीडर, टीएमसी के काउंसिलर लोग ही नदी के ज़मीन को कब्जा करके इस तरह का ये किया है। और चेयरमैन साहब को हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट किए हैं कि जल्द से जल्द जिस तरह से अवैध रूप से वहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और टीएमसी के लीडर लोग पार्टी ऑफिस से लेकर के बहुत तरह का चीज़ वहाँ पे बनाए हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है उस पर एक्शन हो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. यह मोनिका है। इनका ताल्लुक हरियाणा से है और यह राष्ट्रीय चैंपियन बॉक्सर है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी मेडल हासिल किया है, लेकिन ये जो करना चाह रही थी उसमें उनके आड़े पैसे की समस्या आ रही है। हालांकि खेल कोटे से उन्हें चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने में नौकरी मिली हुई है, लेकिन वहां से उन्हें इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है कि वह अपनी बॉक्सिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लेकिन मोनिका को अब एक स्पॉन्सर मिल गया है। मैथन एलॉय लिमिटेड के सीएमडी और समाज सेवी सुभाष कुमार अग्रवाल ने मोनिका का स्पॉन्सर बनते हुए उनके सारे खर्चे उठाने का जिम्मा लिया है। बुधवार को मोनिका और मैथन एलॉय लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। अगले 2-3 साल तक मोनिका की ट्रेनिंग और आने जाने के खर्चे समेत अन्य सारे खर्चे सुभाष कुमार अग्रवाल की कंपनी उठाएगी। स्पॉन्सरशिप मिलने पर मोनिका ने खुशी जताई है। 9 साल मुझे बॉक्सिंग करते हुआ मेडल आया, इंटरनेशनल लेवल पे भी आया, नेशनल चैंपियन भी बनी मैं, बट थोड़ा सा कहीं से सपोर्ट नहीं मिला मुझे। जैसे अभी मेरा मेडल आया, इधर मैं चितरंजन में जॉब करती हूँ रेलवे में, तो इधर से न्यूज़ निकाला थोड़ा सा, अग्रवाल सर ने पढ़ा होगा, तो आज ये स्पॉन्सरशिप का एक कदम उठाया, तो मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब क्या क्या अचीव किया आज तक अचीव किया मैंने, मैं 3-4 बार कंटिन्यू इंटरनेशनल गोल्ड है, सिल्वर भी है 2-3 बार और 2-3 बार ब्रॉन्ज मेडल भी है। कंटिन्यू ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन हूँ मैं 2-3 बार, सीनियर नेशनल चैंपियन और अपने हरियाणा से 5 या 6 बार कंटिन्यू मैं स्टेट चैंपियन और विद बेस्ट बॉक्सर हूँ। चितरंजन रेलवे में एम्प्लॉय हैं? आप इसके लिए कितना मेहनत करते हैं? इसके लिए मैं 3 घंटे सुबह करती हूँ और 3 घंटे शाम को। ये हेल्प मिलने के बाद कितना इंस्पायर होंगे और ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। नए नौजवान जो इसमें आ रहे हैं या युवा लड़की आ रही है, उसका लेकर आप क्या करना चाहेंगे? मैं अभी पहले तो फिलहाल ओलंपिक चल रहे हैं, आशा करते हैं कि मेडल आए हमारे ओलंपिक में, लड़कियों के भी मेडल आए, लड़कों के भी आए, उनको देख के और भी लड़कियां आऊँगी गेम की साइड आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करें, मैं तो चाहूँगी कि गेम करें, गेम से बहुत नाम होता है। मैथन एलॉय स्टील के प्रमुख सुभाष कुमार अग्रवाल ने कहा कि वे अपने परिवार की सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए मोनिका को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मोनिका की परेशानियों के बारे में पता एक अखबार के रिपोर्ट में मिली थी, उसके बाद हमने उनसे संपर्क साधा। अग्रवाल ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि मोनिका अब और ज्यादा अपनी खेल पर ध्यान दे पाएंगी और अच्छी ट्रेनिंग लेकर देश के लिए मेडल लाएंगी। आज के প্রথমে বলি, একটা পেপারের মাধ্যমে মনিকার নিউজ বেরিয়েছিল, ওটা এজা খেতানজি দেখলেন, উনি নিউজটি আমাকে পাঠালেন। আমি নিউজটি দেখে আমারও মনে একটু কষ্ট হলো কি প্রতিভাবান ব্যক্তি
পয়সার অভাবে এগোতে পারছে না। তখন আমি অজয়কে বললাম ওর ফোন নম্বর জোগাড় করো। অজয় কন্ট্যাক্ট করলেন, তার সাথে যোগাযোগ হলো। তখন আমি ওর প্রস্তাব দিলাম যে আপনাকে স্পন্সর করব। উনি খুব খুশি হলেন, রাজি হলেন। আজকে আমরা আজকে ডাকলাম ওনাকে এখানে। আমরা একটা MOU সাইন করলাম ওনার সাথে, ওনাকে চেক দিলাম, অ্যাডভান্স চেক দিলাম। ফিগারটা ডিসক্লোজ তো ঠিক হবে না, কেন এটা কর্পোরেট কালচারের খিলাফ হয়ে যাচ্ছে। বাট ওনার সমস্ত খরচা, খাওয়া দাওয়া থেকে, কাপড় জামা থেকে, ট্রেনিং থেকে, ইকুইপমেন্ট থেকে, ট্রাভেলিং থেকে সব কিছু মাইথোলজি বেয়ার করবে। মিনিমাম 2 বছর, ম্যাক্সিমাম 3 বছর। তারপর যেটা ঠাকুরের ইচ্ছা, মায়ের ইচ্ছা, ইনি যদি প্রতিভা দেখান তার ওটা এগ্রিমেন্ট আরও বেড়ে যাবে। না দেখান তো আমি কাট অফ করে নেব। এনার উপর ডিপেন্ড করবে আমাকে ইনি নিরাশ করছেন না উৎসাহিত করছেন।